हेलो गाइस, एनिमेशन सीरीज ऑफ ब्लेंडर का पार्ट 1 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज हम ब्लेंडर में एनिमेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि ये एक एनिमेशन सीरीज होगी, इसके पार्ट्स होंगे और मैं ये ड्यूरेशन जो है वो उसकी थोड़ी सी शॉर्ट रखूंगा ताकि आप इसको डिवाइड कर सकें और ये प्लेलिस्ट के अंदर एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद होना चाहिए। इस एनिमेशन के प्रोसेस को मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद शायद हो सकता है कि माया से भी कंपेयर करूं। सो माया इज ऑलवेज देयर। मैंने इसको यहां पर ऑन किया हुआ है, लेकिन ब्लेंडर में हम बहुत सिंपल रखते हुए एनिमेशन के जो टूल्स हैं उनको देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं। जिन लोगों ने माया के एनिमेशन सीरीज जो जितने भी ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं उनको देखा है, उनके लिए इसके अंदर बड़ी आसानी होगी और इसीलिए मैं कहता हूं कि सारे ट्यूटोरियल्स देखें। और मैं इसको इतना सिंपल आप लोगों के लिए कर दूंगा कि आपको इसके समझने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। जब आप ब्लेंडर को लॉन्च करते हैं तो कुछ इस किस्म का लेआउट आता है आपके पास, और अगर आप यहां पर देखें तो लेआउट लिखा हुआ भी है जिसके अंदर आपके पास पर्सपेक्टिव विंडो आ रही है। अगर आपको याद हो तो 1 हम प्रेस करते थे फ्रंट ऑर्थोग्राफिक के लिए, 3 प्रेस करते थे राइट ऑर्थोग्राफिक के लिए और 7 प्रेस करते थे टॉप ऑर्थोग्राफिक के लिए। और किसी वक्त भी मिडिल माउस बटन से हम पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाते थे। जब भी ब्लेंडर को लॉन्च किया जाता है तो क्यूब इसके ओरिजिन के ऊपर मौजूद होता है और साथ में एक कैमरा और एक लाइट जो है वो यहाँ पर लॉन्च हुई भी होती है। तो सबसे पहले मैं इस कैमरा और इस लाइट को इसके आउटलाइनर में, ब्लेंडर के आउटलाइनर में मैं हाइड कर देता हूं ताकि ये डिस्ट्रैक्शन ना करें, क्योंकि अभी इनका हमें कोई काम नहीं है। दूसरी चीज ये कि मैं इस क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसी क्यूब को सिलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा पुश कर देता हूं ऊपर। और उसके लिए ये है कि अगर आप देखें तो ब्लेंडर में अगर आप GZ प्रेस करें तो ये ऊपर की तरफ यानी कि Z एक्सिस के ऊपर इसकी ट्रांसलेशन होगी। GY प्रेस करें तो ये आपकी Y एक्सिस के ऊपर इसकी ट्रांसलेशन हो रही है, और अगर GX प्रेस करें तो X एक्सिस के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड इसकी ट्रांसलेशन हो रही है क्यूब की। लेकिन अगर मैं यहां पर आकर टॉप मेन्यू में इस मेन्यू के अंदर आता हूं और ऑब्जेक्ट गिज्मोस को मैं ऑन कर देता हूं, यानी कि मूव को मैंने ऑन कर दिया और रोटेट को ऑन कर दिया, तो अब मुझे शायद ये करने की जरूरत नहीं होगी। मैं चूंकि माया का यूजर हूं इसलिए मैं GX, GY और GZ के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपका हाथ सेट हो जाता है कीबोर्ड के ऊपर। और अब अगर आप देखें, मैं जैसे इस क्यूब को सिलेक्ट करूंगा, चूंकि मैंने यहां से गिज्मोस ऑन कर दिए हैं, मूव का और रोटेट का, स्केल का भी ऑन नहीं किया। अगर मैं चाहूं तो स्केल का भी कर सकता हूं, स्केल भी आ जाएगा, लेकिन मैंने उसको ऑफ रखा हुआ है। अब आप देखिए क्या होगा कि मैं अगर कंट्रोल प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये स्नैप होने लग जाएगा 1 यूनिट। तो मैंने इसको स्नैप कर दिया और अब स्नैप करके मैं ऊपर ले आया हूं, यानी कि ट्रांसलेट Z के ऊपर मैंने इसको मूव किया और इसको स्नैप कर दिया। बिल्कुल मैंने इसको ग्रिड पर रख दिया है। मिडिल माउस बटन माउस के ऊपर आपको मालूम है कि ये टॉगल करता है पर्सपेक्टिव। अगर मैं मिडिल माउस बटन एंड शिफ्ट प्रेस करूं तो ये मेरे पास पैनिंग हो रही है Z एक्सिस में और X एक्सिस में और इन एनी अदर एक्सिस ये मेरे पास पैनिंग हो रही है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक रिवीजन दे रहा हूं ताकि आप वापस ब्लेंडर के ऊपर आ जाएं। जिन लोगों ने ब्लेंडर पर काम किया हुआ वो ऑलरेडी इससे इंट्रोड्यूस्ड हैं, मेरे ही ट्यूटोरियल में अगर उन्होंने देखा है तो ये सब कुछ समझाया जा चुका है। अब आप देखिए कि मैं इस क्यूब को लूंगा और यहां पर अगर मैं नीचे आता हूं तो यहां पर आपको एक मेन्यू नजर आ रहा होगा जिसमें आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स लिखे हुए नजर आ रहे होंगे और यहां पर स्टार्ट एंड भी मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट माउस बटन से ऊपर थोड़ा सा लेकर आ जाता हूं। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स दिखाती है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, नथिंग एल्स। यहां पर नंबर ऑफ फ्रेम्स मौजूद होते हैं। दूसरी चीज ये कि इसमें प्लेबैक बटन भी मौजूद है, इसमें रिवाइंड के बटन्स भी मौजूद हैं, इसमें की फ्रेम के ऊपर जंप करने के बटन्स भी मौजूद हैं, एंड होम एंड एंड ऑफ एनिमेशन के बटन्स भी मौजूद हैं, और एक ये सर्कुलर बटन सिंबल आपके पास मौजूद है जो कि है ऑटो कीइंग, जस्ट लाइक इन माया। जहां पर हम माया में अगर देखें तो यहां पर हम इसको ऑन कर देते हैं ऑटो की फ्रेम टॉगल को। इसी तरह से अगर आप ब्लेंडर में देखें
तो वो ये बटन है, मैं इसको ऑन कर सकता हूं, तो जिस चैनल को भी आप एनिमेट कर रहे होंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली की लग जाएगी। लेकिन मैं भी इस वक्त इसको ऑन नहीं कर रहा हूं। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिएगा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर 0 0 0 के ऊपर रखा हुआ है, बल्कि बाय डिफॉल्ट ये यही मौजूद है। और अब अगर आप देखें तो मैं ये ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन से ये टॉगल कर रहा हूं, और ये मैंने इसको टॉगल किया और मैं इसको थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव में लेकर आ गया हूं। मैं अगर एन प्रेस करूंगा तो मेरे पास राइट साइड के ऊपर ये पूरा का पूरा मेन्यू बार खुल जाता है, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहला आइटम है जो कि मौजूद है। और ट्रांसफॉर्मेशन में लोकेशन, रोटेशन एंड एक्स वाई जी यूलर रोटेशन एंड स्केल मौजूद है। यानी कि मेरे पास वक्त ये जो लोकेशन जिसको कहते हैं, असल में ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन मौजूद है, यानी कि लोकेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग मौजूद है, और उसकी डायमेंशंस मौजूद है। मैं यहां पर आने के बाद इसको मैं अभी ऑन रखता हूं, और अगर मैं अब आई प्रेस कर दूं तो आई का मतलब है इंसर्ट की फ्रेम, और ये इंसर्ट की फ्रेम का एक बहुत बड़ा मेन्यू है। इसमें आप इंडिविजुअली की फ्रेम्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर आप देखें तो मैं फ्रेम 1 के ऊपर मौजूद हूं, ये फ्रेम 0 के ऊपर भी मैं आ सकता हूं, लेकिन चूंकि यहां पर देखिए स्टार्ट और एंड जो है वो 250 है। अगर मैं इस स्टार्ट को 0 कर दूं, ये मेरे पास अब एनिमेशन 0 से स्टार्ट होगी, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको 50 कर दूं तो देखिए ये 50 के ऊपर आ गई। मैं इसको 0 कर देता हूं, और अब आप देखिएगा कि होगा क्या कि मैं यहां पर आऊंगा, एम्प्टी स्पेस में आई प्रेस करूंगा और इसकी लोकेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो देखिए ये मेरे पास की फ्रेम यहां पर ऐड हो गया, विच इज इन अ डायमंड शेप राइट नाउ। और ये की फ्रेम मुझे ये बता रहा है कि 0th फ्रेम के ऊपर एक की फ्रेम हमने ऐड कर दिया, जिसका ताल्लुक सिर्फ लोकेशन से। देखिए यहां पर ये कलर्स चेंज हुए हैं, विच इज ब्राउनिश इन कलर एक्स वाई जी, लेकिन रोटेशन और स्केलिंग को मैंने बिल्कुल भी इस वक्त एनिमेट नहीं किया है। इसके बाद बिल्कुल वही उसूल है कि आप टाइम को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं फ्रेम 30 के ऊपर गया, और उसके बाद आप लोकेशन को चेंज कर देंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर लोकेशन को चेंज कर दिया और यहां पर रख दिया। और अब मैं दोबारा से आई प्रेस करूंगा, देखिए नीचे यहां पर अभी भी कोई की फ्रेम मौजूद नहीं है। अगर मैं इस कर्सर को वापस लेकर चला जाता हूं तो ये स्नैप करके फौरन अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहां पर कोई की फ्रेम नहीं दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर आने के बाद आई दोबारा प्रेस करूंगा और मैं लोकेशन के ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए इस 30th फ्रेम के ऊपर भी की फ्रेम ऐड हो गया। तो ये आपको करना जरूरी है। अब अगर मैंने ये ऑटो की ऑन किया हुआ होता तो मैं जैसे ही इसको मूव करके आगे लेकर आता, की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता। अब यहां से आप प्ले कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और ये प्ले हुई और ये एनिमेशन हो गई, और मैं वापस लेकर आ सकता हूं इसको। ये मैंने होम के ऊपर प्रेस कर दिया। लेकिन अगर मैं इसकी हॉट की है स्पेस बार, अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास एनिमेशन जो है वो चलना शुरू हो गई, और ये मैं इसको स्पेस बार दोबारा प्रेस करूंगा, ये रुक जाएगी। एक तो ये तरीका है की फ्रेम देने का। अब आप दूसरा तरीका भी देखेंगे इसके अंदर, और वो ये है कि अगर मैं कंट्रोल जी कर देता हूं और इसके बाद मैं एनिमेशन को खत्म कर देता हूं, अब मैं वापस इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ गया हूं, तो अब आप देखिएगा मैं दूसरा काम क्या करूंगा कि मैं बजाय यहां पर आकर आई प्रेस करूं और लोकेशन के ऊपर की दूं, मैंने ये एन प्रेस किया हुआ है ताकि मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन सारी की सारी आ जाए। अब मैं लोकेशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ माउस को रखा हुआ, मैंने कहीं क्लिक नहीं किया है, सिर्फ हॉवर कर रहा हूं मैं माउस को उसके ऊपर। मैं यहां इसी तरह से रोटेशन के ऊपर, स्केलिंग के ऊपर भी कर सकता हूं, सिर्फ हॉवर किया हुआ है। ब्लेंडर समझ गया कि ये यहां आप कुछ करना चाह रहे हैं, यहां पर आकर आई प्रेस कर दें तो ये वही चीज हुई कि उसने लोकेशन की कीज ऐड कर दी। उसके बाद मैं 30th फ्रेम के ऊपर गया, और अब मैं यहां पर आकर फिर आई प्रेस नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हॉवर करके माउस को इधर लेकर जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूं, और अब मैं यहां पर लेकर आया, हॉवर किया माउस को, और मैंने कहीं क्लिक नहीं किया हुआ, और अब आई प्रेस कर दिया तो देखिए दो की फ्रेम्स जो है वो दोबारा ऐड हो गए। तो ये भी एक तरीका है एनिमेशन के की फ्रेम्स देने का और एनिमेशन करने का। इसी तरह से अगर आप देखें तो मैं
अब यहां पर आकर मैंने 0th फ्रेम के ऊपर ट्रांसलेशन की दी हुई है और इसके बाद 31st फ्रेम के ऊपर मैंने ट्रांसलेशन की दूसरी की दी हुई है। लेकिन अब अगर मैं यहां पर आता हूं और मैं आई प्रेस करता हूं तो मैं यहां पर आकर रोटेशन की को भी उसमें की फ्रेम ऐड कर सकता हूं। देखिए जैसे ही मैं ये करूंगा यहां पर कलर चेंज हो जाएगा। आई प्रेस आई और फिर रोटेशन। देखिए अब रोटेशन की भी जो है वो यहां पर लग गई है। यहां पर टाइम लाइनर के ऊपर या डोप शीट के ऊपर वो आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन अब मैं वापस इस की फ्रेम पे दोबारा आया जो कि मैंने पहले ट्रांसलेशन के ऊपर यानी लोकेशन पे दी हुई थी। और यहां पर आने के बाद मैंने क्या किया कि इसकी रोटेशन को चेंज कर दिया और इसकी रोटेशन की कोई भी वैल्यू दे दी। देखिए ये सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। इस वक्त मैं राइट साइड पर अगर देखें तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में मौजूद हूं। ये वही लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग है जो कि आपको यहां नजर आ रही है। मैंने ये चेंज किया और चेंज करने के बाद फिर आई प्रेस किया और रोटेशन पे फिर की दे दी। लेट्स सी इट। और वो किस तरह से कि मैं वापस गया इनिशियल फ्रेम पे और अब स्पेस बार प्रेस किया तो देखिए ये रोटेशन की आ चुकी है। इसी तरह से अगर मैं अब स्केलिंग के ऊपर चला जाऊं तो मैं आई प्रेस करता हूं और स्केल के ऊपर भी मैं यहां पर आकर लेफ्ट क्लिक कर देता हूं माउस पर, तो ये मेरे पास अब स्केलिंग की भी आ गई। देखें ये जो कलर था वो चेंज हो गया। और फिर मैं इसी फ्रेम पर दोबारा आता हूं और यहां पर आने के बाद मैं इसकी स्केलिंग को अगर मैं एस प्रेस कर दूं, क्योंकि वो मैंने गिज्मो इसका ऑन नहीं किया हुआ, तो ये मैंने एस प्रेस कर दिया और इसकी स्केलिंग को चेंज कर दिया है। और करने के बाद मैं फिर आई प्रेस करता हूं और स्केल के ऊपर मैं की दे देता हूं। तो अब आप ये देखिए कि ये मेरे पास ये तीनों के ऊपर कीज आ चुकी हैं, तीनों, यानी कि लोकेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग के ऊपर मेरे पास की आ गई है। और अब अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं तो अब आप ये देखिए कि ये एनिमेट हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल जी करके मैं आपको अब सिर्फ और सिर्फ हॉवर करके दिखाता हूं, और वो ये कि मैं लोकेशन के ऊपर आया, 0th फ्रेम पे रहते हुए आई प्रेस कर दिया, रोटेशन पे आई प्रेस कर दिया, स्केलिंग पे आई प्रेस कर दिया, और फिर मैं 30th फ्रेम के ऊपर गया, मैंने इसको मूव किया। मूव करने के बाद यानी कि मैंने लोकेशन के अंदर तो मैं चेंज लेकर आ गया हूं। उसके बाद मैंने इसको रोटेट भी कर दिया और उसके बाद मैंने इसको एस प्रेस करके स्केल भी कर दिया। और ये तीनों करने के बाद मैं लोकेशन के ऊपर आया, मैंने आई प्रेस किया, देखिए की लग गई है। टाइम लाइनर या डोप शीट पे रोटेशन पे आया, आई प्रेस किया, और स्केलिंग पे आया, आई प्रेस किया। तो अब इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग के ऊपर की लग चुकी है। अगर आप ये देखें, इसका एक और तरीका भी है कि अगर आप शिफ्ट लेफ्ट एरो को कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करें, शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो ऑन कीबोर्ड, इसको प्रेस करें तो आप होम पर चले जाएंगे। शिफ्ट राइट एरो प्रेस करें तो आप बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे। जितनी लिमिट आपने टाइम लाइनर की यहां पर दी हुई है जो कि 250 फ्रेम्स है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड को 100 फ्रेम्स कर देता हूं तो अब मेरे पास जो टाइम लाइनर की लिमिट है वो मेरे पास 100 फ्रेम्स है। तो ये देखिए शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, होम पर आ गया है। लेफ्ट एरो को मैंने प्रेस किया है, शिफ्ट लेफ्ट एरो ऑन कीबोर्ड, शिफ्ट राइट एरो ऑन कीबोर्ड, मैं एंड के ऊपर पहुंच गया हूं। तो ये मेरे पास जो है टाइम लाइनर को मैनेज करने का तरीका है। वैसे तो आप इस तरह से मूव कर ही सकते हैं, कर्सर को आप मूव कर सकते हैं लेफ्ट बटन से माउस के। तो एक ये तरीका भी है। अच्छा, एक और तरीका जो इसके अंदर मौजूद है वो ये है कि मैं दोबारा से इसको अंडू कर देता हूं और इनिशियल स्टेज पर आ जाता हूं। अगर मैं यहां पर आई प्रेस करता हूं तो यहां पर मेरे पास लोकेशन एंड रोटेशन भी मौजूद है। इसको भी आप अलग से कर सकते हैं, वो दोनों के कीज जो हैं वो साथ में लगा देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये किया तो देखिए इन दोनों के ऊपर कीज लग गए। इसी तरह से मैं आई प्रेस करता हूं और एक यहां पर मौजूद है लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल, जो कि मैं अभी कर रहा था, इसके ऊपर मैं की लगा देता हूं। तो देखिए तीनों के ऊपर कीज लग चुकी हैं। मैं 30th फ्रेम के ऊपर गया और तीनों को मैंने चेंज कर दिया।
रोटेट कर दिया, ऐसे भी रोटेट कर देता हूं मैं, और अब मैंने इसको स्केल भी कर दिया, और यहां पर आकर मैंने फिर आई प्रेस किया और लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल, यानी कि मैं इंडिविजुअली भी कर सकता था लोकेशन को, रोटेशन को, स्केल को, जो कि मैंने आपको दिखाया। फिर मैं इसका कॉम्बिनेशन भी कर सकता हूं, लोकेशन एंड रोटेशन। फिर मैं लोकेशन एंड स्केल भी कर सकता हूं, रोटेशन एंड स्केल भी कर सकता हूं, और तीनों को भी कर सकता हूं। ये तीनों को मैंने जो है वो यहां पर इनकी की रिकॉर्ड कर दी है। अब आप देखिए ये मेरे पास इस वक्त तीनों जो हैं वो एनिमेट हो रहे हैं, और तीनों की फ्रेम्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं, जो कि मैं पहले हॉवर करके कर रहा था। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं ब्लेंडर में एनिमेशन कीज को डिफाइन करने के और इनको देने के। तो गाइज इस वक्त आप इस तरह से इन कीज को देने की कोशिश करें। दैट इज पार्ट 1। मैं फौरन ही इसके पार्ट 2 की तरफ आता हूं, और आप लोगों को आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएं और उनके ऊपर इस तरह से कीज देने की कोशिश करें। फौरन ही मैं पार्ट 2 की तरफ आता हूं, और मैं फिर अब आपको लेआउट से निकालकर एनिमेशन के लेआउट के ऊपर लेकर चला जाऊंगा, जो कि है ही एनिमेशन के लिए। तो असल में ये डोप शीट इस वक्त यहां पर आई है। उससे पहले जो मैं ये कह रहा था आपसे, ये डोप शीट है, दैट इज नॉट अ डोप शीट। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। ये है बेसिकली टाइम लाइनर। और अगर मैं एनिमेशन के ऊपर आ जाता हूं तो ये यहां पर आ गई डोप शीट। इसकी ये प्रीव्यू है, इसकी हमें जरूरत नहीं। मैं यहां पर लेकर आऊंगा ग्राफ एडिटर को। तो अगर आप देखें तो ये वही ग्राफ एडिटर है, जो कि अगर आप माया में देखें तो आपको ये नजर आ रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप यकीन कीजिए कि ये समझना जो है वो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। ये हम एनिमेशन करेंगे इस तरह से कि ब्लेंडर में हम डोप शीट और ग्राफ एडिटर दोनों को लेकर हम एनिमेशन को जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो गाइज अपना ख्याल रखिएगा। आई विल कम बैक फॉरन विथ पार्ट 2। टेक केयर।